ऐसा सवाल जो आज के समय में हर परिवार के मन में आता है जब वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता देख रहे होते हैं। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि शादी से पहले लड़के की नौकरी और उसके ऑफिस का वेरिफिकेशन करना चाहिए या नहीं? कई लोगों को ये थोड़ा अजीब लग सकता है, शायद थोड़ा जासूसी जैसा लगे, लेकिन यकीन मानिए, ये आपकी आने वाली जिंदगी का, आपकी बेटी की आने वाली जिंदगी का एक बहुत बड़ा और अहम फैसला है। ये सिर्फ पैसे या स्टेटस की बात नहीं है, ये विश्वास, सुरक्षा और एक स्थिर भविष्य की नींव रखने की बात है। आजकल हम सब कुछ ऑनलाइन चेक करते हैं, एक छोटा सा सामान खरीदने से पहले भी 10 रिव्यू पढ़ते हैं, तो फिर जिंदगी के इतने बड़े फैसले को सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर कैसे छोड़ सकते हैं? सामने वाला जो बता रहा है, क्या वो 100% सच है? क्या जो दिख रहा है उसके पीछे की कहानी भी वैसी ही है? ये सवाल मन में आने चाहिए, और इन सवालों का जवाब ढूंढना गलत नहीं है, बल्कि समझदारी है। ये एक तरह की ड्यू डिलिजेंस है जो हम अपनी तसल्ली के लिए करते हैं, ताकि बाद में किसी तरह का कोई पछतावा या धोखा महसूस ना हो। तो आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर गहराई से बात करेंगे। हम जानेंगे कि नौकरी का वेरिफिकेशन करना आखिर इतना जरूरी क्यों है, इसके क्या क्या फायदे हैं, और सबसे जरूरी बात, इसे सही तरीके से बिना किसी को बुरा लगाए कैसे किया जा सकता है। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप एक सही और सूचित निर्णय ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और इस जरूरी विषय की परतों को एक एक करके खोलते हैं। आसान है। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है कि जो नौकरी बताई जा रही है वो वाकई में है भी या नहीं। सुनने में थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन ये आज के समाज की एक हकीकत है। कई बार लोग अच्छा रिश्ता पाने के लिए या समाज में अपनी इमेज बनाने के लिए अपनी नौकरी, अपनी पोस्ट, यहां तक कि अपनी सैलरी के बारे में भी बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, या फिर पूरी तरह से झूठ बोल देते हैं। वो शायद कह सकते हैं कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर हूं, जबकि असल में वो वहां एक ट्रेनी हो सकते हैं, या शायद वो कंपनी मौजूद ही ना हो। सोचिए, अगर शादी की नींव ही एक झूठ पर रखी जाए तो वो रिश्ता कितना लंबा टिक पाएगा? जब सच्चाई सामने आएगी तो सिर्फ निराशा नहीं होगी, बल्कि विश्वास पूरी तरह से टूट जाएगा। और एक रिश्ते में विश्वास से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। इसलिए यह वेरीफाई करना कि लड़का जिस कंपनी का नाम ले रहा है वो वहां काम करता भी है या नहीं, और जिस पद पर होने का दावा कर रहा है वो सच है या नहीं, ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। ये किसी पर शक करना नहीं है, ये अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने की एक प्रक्रिया है। इस वेरिफिकेशन से आपको एक मानसिक शांति मिलती है। आपको पता होता है कि आप जिस परिवार से जुड़ने जा रहे हैं उन्होंने आपसे पारदर्शिता रखी है। यह सिर्फ नौकरी की बात नहीं है, यह सामने वाले के चरित्र की भी एक झलक देता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में इतना बड़ा झूठ बोल सकता है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो निजी जीवन के दूसरे पहलुओं के बारे में सच बोलेगा? इसलिए इस पहले कदम को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसे करने के तरीके भी बहुत सरल हो सकते हैं। आप उस कंपनी की वेबसाइट पर जा सकते हैं, लिंक्डइन जैसे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पर उस व्यक्ति का प्रोफाइल देख सकते हैं। कई बार एक साधारण सा गूगल सर्च भी आपको बहुत कुछ बता देता है। अगर संभव हो तो उस कंपनी के HR डिपार्टमेंट से संपर्क करने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि प्राइवेसी पॉलिसी के कारण वे शायद ज्यादा जानकारी न दें, लेकिन सिर्फ यह कंफर्म करना कि क्या यह व्यक्ति यहां काम करता है, ये जानकारी अक्सर मिल जाती है। याद रखिए, ये जासूसी नहीं, बल्कि एक तरह की सावधानी है। जैसे हम घर खरीदने से पहले उसके कागजात 100 बार चेक करते हैं, वैसे ही जिंदगी के सबसे बड़े सौदे में भी कागजात यानी कि तथ्यों को चेक करना बेहद जरूरी है। यह आपको भविष्य में होने वाले बड़े धोखे और दिल टूटने से बचा सकता है। ये एक छोटा सा कदम आपकी पूरी जिंदगी को सही दिशा में ले जा सकता है। आसान है। चलिए मान लेते हैं कि आपने पहला स्टेप पार कर लिया और यह कंफर्म हो गया कि नौकरी असली है। अब अगला और उतना ही महत्वपूर्ण सवाल आता है, जॉब की स्टेबिलिटी, यानी वो नौकरी कितनी स्थिर है। क्या लड़का सच में वहां काम कर रहा है या सिर्फ कुछ हफ्तों या महीनों के लिए ही है? वो उस कंपनी में कब से काम कर रहा है? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक स्थिर नौकरी का मतलब है एक स्थिर आय, और एक स्थिर आय का मतलब है एक स्थिर भविष्य। शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है, ये एक नई गृहस्थी की शुरुआत है जिसकी अपनी जिम्मेदारियां और खर्चे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी की नौकरी लग तो जाती है,
लेकिन वो प्रोबेशन पीरियड पर होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर होता है जो कुछ महीनों में खत्म हो सकता है। ऐसी स्थिति में अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है तो आप एक गलत अनुमान लगा सकते हैं। आपको लग सकता है कि सब कुछ सेट है, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद नौकरी चली जाए तो परिवार पर एक बड़ा आर्थिक और मानसिक दबाव आ सकता है। इसलिए यह जानना कि नौकरी परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्ट पर है या अभी सिर्फ शुरुआत है, बहुत जरूरी है। एक और पहलू जिस पर ध्यान देना चाहिए वो है लड़के का पिछला जॉब रिकॉर्ड। क्या वो बार बार नौकरी बदलता है? अगर कोई हर 6 महीने या साल भर में नौकरी बदल रहा है तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि वो बहुत महत्वाकांक्षी हो और बेहतर अवसरों की तलाश में रहता हो, जो एक अच्छी बात है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी हो सकता है कि वो कहीं भी टिक कर काम नहीं कर पाता, या उसके प्रदर्शन में कोई समस्या है, या फिर उसका व्यवहार ऐसा है कि वो टीम के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता। बार बार नौकरी बदलना एक तरह की अस्थिरता का संकेत हो सकता है। यह जानकारी आपको लड़के के स्वभाव और उसके काम के प्रति रवैये के बारे में भी बहुत कुछ बताती है। एक व्यक्ति जो एक जगह पर टिक कर मेहनत से काम करता है, वो आमतौर पर जीवन में भी अधिक स्थिर और जिम्मेदार होता है। वो समस्याओं से भागने की बजाय उनका सामना करना जानता है। तो जब आप वेरिफिकेशन करें तो सिर्फ वर्तमान नौकरी पर ही ध्यान न दें, बल्कि यह भी समझने की कोशिश करें कि वो वहां कब से है और उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। यह जानकारी निकालने के लिए आप बातचीत के दौरान ही बड़ी चतुराई से सवाल पूछ सकते हैं, जैसे आपको इस कंपनी में काम करते हुए कितना समय हो गया, या इससे पहले आप कहाँ काम कर रहे थे। उनके जवाबों से और उनके लिंक्डइन प्रोफाइल से आपको एक अच्छी तस्वीर मिल सकती है। याद रखिए, लक्ष्य किसी की काबिलियत पर सवाल उठाना नहीं है, बल्कि भविष्य की एक स्पष्ट और यथार्थवादी तस्वीर बनाना है, ताकि आप दोनों मिलकर आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहें। अब हम आते हैं एक ऐसे पहलू पर जिसके बारे में लोग अक्सर बात करने से हिचकिचाते हैं, लेकिन जो किसी व्यक्ति के असली चरित्र को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उसका प्रोफेशनल बिहेवियर। एक इंसान घर पर अपने परिवार वालों के साथ या आपके साथ मिलते समय बहुत अच्छा व्यवहार कर सकता है, लेकिन उसका असली स्वभाव, उसका दबाव में काम करने का तरीका, उसकी ईमानदारी और उसकी टीम के साथ काम करने की क्षमता, ये सब कुछ उसके ऑफिस के माहौल में ही सबसे अच्छी तरह से पता चलता है। ऑफिस एक ऐसी जगह है जहां आप सिर्फ अच्छा नहीं दिख सकते, आपको अच्छा काम भी करना होता है और लोगों के साथ मिलकर चलना होता है। ऑफिस के लोग यानी उसके सहकर्मी या उसके मैनेजर आपको उसके बारे में वो बातें बता सकते हैं जो शायद आपको कभी और कहीं से पता न चले। क्या वो एक जिम्मेदार इंसान है? क्या वो अपने काम को समय पर और पूरी लगन से करता है, या वो कामचोर है और अपनी जिम्मेदारियों से भागता है? उसका अपने जूनियर्स और सीनियर्स के साथ कैसा व्यवहार है? क्या वो सबकी इज्जत करता है या उसका रवैया अक्खड़ है? ये छोटी छोटी बातें किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आईना होती है। सोचिए, जो व्यक्ति अपने काम के प्रति जिम्मेदार नहीं है, क्या वो परिवार की जिम्मेदारियों को ठीक से निभा पाएगा? जो व्यक्ति अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर नहीं चल सकता, क्या वो शादी के बाद परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बिठा पाएगा? ये सवाल बहुत गहरे हैं और इनका जवाब जानना आपके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। एक अच्छा प्रोफेशनल होना सिर्फ अच्छी सैलरी पाने तक सीमित नहीं है, यह एक अच्छे इंसान होने का भी प्रमाण है। ऑफिस का माहौल हमें धैर्य, सहयोग और सम्मान सिखाता है। अब सवाल उठता है कि यह जानकारी कैसे हासिल की जाए। यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर आपके कोई कॉमन कनेक्शन है या आप किसी तरह से उसके ऑफिस के किसी व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं, तो यह एक बहुत अच्छा स्रोत हो सकता है। आप सीधे सीधे उसकी बुराई करने को नहीं कह रहे, बल्कि आप बस एक सामान्य फीडबैक ले सकते हैं, जैसे हम अपने परिवार के लिए रिश्ता देख रहे हैं, वो एक सहकर्मी के तौर पर कैसे हैं। लोग आमतौर पर सीधे जवाब देने से बचते हैं, लेकिन उनके बात करने के तरीके और उनकी बॉडी लैंग्वेज से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। अगर ऐसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिलता तो भी चिंता की बात नहीं है। लिंक्डइन पर आप देख सकते हैं कि क्या उसके सहकर्मियों ने उसके लिए कोई रिकमेंडेशन लिखी है। उसके सोशल सर्कल और दोस्तों से बात करके भी आपको उसके काम और ऑफिस लाइफ के बारे में कुछ अंदाजा लग सकता है। मुख्य बात यह है कि आपको सिर्फ उसके द्वारा बताए गए कारणों पर ही निर्भर नहीं रहना, बल्कि 360 डिग्री व्यू लेने की कोशिश करनी है, क्योंकि एक अच्छा पति होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान होना भी उतना ही जरूरी है। अंत में ये सारी बातें आकर एक ही जगह पर जुड़ती हैं।
शादी के बाद का भविष्य। हर कोई चाहता है कि उसकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल हो, स्थिर हो और उसमें किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी ना आए। और इस स्थिरता का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण आधार है आर्थिक स्थिरता। हम कितनी भी आदर्शवादी बातें कर लें, लेकिन यह एक सच्चाई है कि एक सुखी गृहस्थी चलाने के लिए एक नियमित और अच्छी आय का होना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ ऐशो आराम की बात नहीं है, यह बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और भविष्य के लिए योजना बनाने की बात है। जब आप लड़के की नौकरी को वेरीफाई करते हैं, तो आप असल में अपने आने वाले कल की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे होते हैं। एक अच्छी और स्थिर नौकरी का मतलब है कि घर के खर्चे समय पर पूरे होंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की चिंता नहीं होगी और किसी मेडिकल इमरजेंसी के समय आप असहाय महसूस नहीं करेंगे। यह आपको और आपके पार्टनर दोनों को एक मानसिक शांति देता है। जब पैसे को लेकर लगातार चिंता नहीं होती, तो आप अपने रिश्ते पर, एक दूसरे को समझने पर और जीवन की छोटी छोटी खुशियों पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। इसके विपरीत, अगर नौकरी को लेकर कोई धोखा होता है या नौकरी स्थिर नहीं होती, तो इसका सीधा असर आपके रिश्ते पर पड़ता है। पैसों की तंगी अक्सर पति पत्नी के बीच तनाव और झगड़ों का सबसे बड़ा कारण बनती है। यह एक ऐसा दबाव बनाती है जो अच्छे अच्छे रिश्तों में भी कड़वाहट घोल देता है। इसलिए शादी से पहले ही नौकरी और आय के बारे में एक स्पष्ट और सच्ची तस्वीर होना भविष्य में होने वाले कई तूफानों से आपके रिश्ते को बचाने जैसा है। यह वेरिफिकेशन सिर्फ लड़की वालों के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि यह लड़के के लिए भी उतना ही फायदेमंद है। जब उसे पता होता है कि उसके होने वाले ससुराल वालों ने पूरी जांच पड़ताल की है और फिर भी उसे स्वीकार किया है, तो उसे भी एक सम्मान और अपनेपन का एहसास होता है। उसे यह महसूस होता है कि यह रिश्ता किसी दिखावे पर नहीं, बल्कि सच्चाई और विश्वास पर आधारित है। यह रिश्ते की शुरुआत से ही दोनों परिवारों के बीच एक पारदर्शिता और ईमानदारी का माहौल बनाता है, जो लंबे समय तक चलने वाले किसी भी रिश्ते के लिए बहुत जरूरी है। तो इस पूरी प्रक्रिया को एक जांच पड़ताल या जासूसी की तरह न देखें, इसे एक जरूरी होमवर्क समझें, एक तरह का हेल्थ चेकअप जो आप अपने आने वाले रिश्ते के लिए कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके भविष्य की इमारत एक ठोस और मजबूत नींव पर खड़ी हो, क्योंकि जब नींव मजबूत होती है तो उस पर कितनी भी बड़ी और खूबसूरत इमारत बनाई जा सकती है। आर्थिक स्थिरता उस नींव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, आसान है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से और इन 4 पॉइंट्स से आपको यह गहराई से समझ आया होगा कि शादी से पहले लड़के की नौकरी और उसके ऑफिस का वेरिफिकेशन करना क्यों इतना जरूरी है और इसे सही तरीके से कैसे किया जा सकता है। यह किसी पर शक करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह अपनी बेटी और अपने परिवार के भविष्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने के बारे में है। एक छोटा सा कदम, एक थोड़ी सी सावधानी आपको भविष्य के कई बड़े दुखों और पछतावों से बचा सकती है। याद रखिए, एक रिश्ता विश्वास पर ही बनता है और सच्चा विश्वास हमेशा पारदर्शिता और सच्चाई की नींव पर ही टिका होता है। यह फैसला पूरी तरह से आपका व्यक्तिगत है, लेकिन मेरा काम आपको जानकारी देना था, आपको सोचने के लिए एक नई दिशा देना था। इस प्रक्रिया को हमेशा सम्मान और समझदारी के साथ करें, ताकि किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। आपका लक्ष्य किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि अपने लिए एक सही और सूचित निर्णय लेना है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो, अगर इससे आपके किसी सवाल का जवाब मिला हो, तो इसे लाइक जरूर करें और इसे उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिनके लिए यह जानकारी फायदेमंद हो सकती है, खासकर उन परिवारों में जहां शादी की बात चल रही है। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसे ही जरूरी और जीवन को बेहतर बनाने वाले वीडियो देख सकें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब नीचे कमेंट्स में पूरी ईमानदारी से दें। आपके हिसाब से क्या शादी से पहले इस तरह का वेरिफिकेशन करना जरूरी है? आपके क्या विचार हैं? मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।